चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम सब क्लास 9th वाले प्यारे बच्चों के लिए जो हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, उसका हम 2 पार्ट वीडियो बनाए हैं सब्जेक्टिव के लिए। अच्छे तरीके से कहानी को समझाए हैं। वो सब वीडियो अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। वहां जा करके आप इत्मीनान पूर्वक ये देख सकते हैं कि अमेरिका कैसे गुलाम हुआ और अमेरिका कैसे आजाद हुआ। आज की इस क्लास में हम सब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से 40 इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो प्रश्न हम करने वाले हैं। आप सब लोग प्रयास कीजिए कि ये प्रश्न का आंसर क्वेश्चन आप लिख लें तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसे टेलीग्राम अगर यूज कर रहे हैं तो आपके पास टेलीग्राम में ये पीडीएफ अवेलेबल है, कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर। वहां जा करके आप टेलीग्राम से इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर ले सकते हैं। देखिए, यहाँ तो 40 मात्र प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का इतना एनालिसिस हमें करना है ना, इतना एनालिसिस करना है कि जो हम 2 क्लास पूरी एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाला लिए हैं, वो कहानियां आप दोबारा अगर रिपीट आपके साथ हो जाए तो वो और अच्छा है। चलिए, तो देखिए सबसे फर्स्ट प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? स्टाम्प एक्ट, नेविगेशन एक्ट, बोस्टन की चाय पार्टी, सप्तवर्षीय युद्ध। आप तो बोलिएगा सर आप क्या क्लास ले रहे हैं, आप तो आंसर पास में रखें। अरे आंसर इसलिए पास में रखें कि पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाए, लेकिन आप हमारे साथ प्रश्न को तोड़ना शुरू कीजिए ना। बताइए, बोस्टन चाय पार्टी इसका तत्कालिक कारण था। अगर हम आपको कहानी सुनाए होंगे तो आपको यह बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी, कब हुई थी, कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। और हमारी बातों को सुनना है कि इसमें किया क्या गया था। तो अमेरिका 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 के आदिवासी, अमेरिका के आदिवासी जिसका नाम था रेड इंडियन, उस आदिवासी के द्वारा जो इंग्लैंड से चाय की जो जहाज आ रही थी, चाय की जो जहाज आ रही थी, वो लदी हुई जहाज थी। उस चाय की पेटी को उठा करके बोस्टन बंदरगाह, बोस्टन एक बंदरगाह है अमेरिका, बोस्टन बंदरगाह पर जैसे ही वह चाय की पेटी पहुंचा, उस सभी पेटी को उठा करके समुद्र में फेंक दिया गया। उसी को बोला जाता है बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अब बताइए, एक ऑब्जेक्टिव करने के लिए इतना सारा जो आप हमें समय दीजिएगा, कुछ तो ठोस फायदा करेगा ना जी। उस कहानी को दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अगर आप हमें समय दीजिएगा तो आपको तो हीरो बना देंगे जीरो से। वो कैसे? कि सबसे पहला हमें स्टाम्प एक्ट बता दीजिए कि क्या था। तो इसी में न तय किया गया था कि जितना भी अमेरिका से व्यापार होगा किसी देश का, उस पर हम लगाएंगे मोहर। हम मोहर लगाने के बदले में हम लेंगे टैक्स। उसी को न कहा गया था स्टाम्प एक्ट, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए, नेविगेशन एक्ट के तहत क्या किया गया था। इस एक्ट के तहत किया गया था कि अमेरिका का व्यापार सिर्फ हमारे साथ ही होगा, अर्थात इंग्लैंडे जौरे होगा। अगर कोई वस्तु खरीदना है तो वो इंग्लैंड से खरीदेगा, कोई वस्तु बेचना है तो वो इंग्लैंड को ही बेचेगा। यही था ना नेविगेशन एक्ट। अरे याद है ना कुछ तो सबके? हम तो उम्मीद नहीं रखते हैं कि तो सबको कुछ याद होगा, लेकिन ये 40 ऑब्जेक्टिव तो निश्चित है कि इतना पीटेंगे ना तो सबके कि हमरा 40 कंठस्थ चाहिए। अगला क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध कब से लड़ा गया? 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी। इसलिए दिमाग में कॉपी में तो सबके नहीं मिलेगा। अभी तुम अगर ये चीज सोचेगा ना कि सर ये बताइए क्या लिखेबे, क्या लाओ जल्दी जल्दी पेजवा उलट के ढूंढ लेते हैं, तो नहीं मिलेगा। ये लिख देते हैं कि जो हम रास्ता सिर्फ इतने बचल है कि तुम हमारी बातों को सुनो। अगर इससे जो तुमको याद हो जाए यही जीवन धन्य है। बाकी लिख लेने के बाद अपने से दिमाग लगाना कि सर कैसे कैसे करके याद करवाए थे। अब वीडियो देखना कि केजा केजा कौची कौची लिखे थे, कौची बोले थे। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ये किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। इसी युद्ध में ना इंग्लैंड कमजोर हो गया था तो अमेरिका से लड़ाई लड़े में हार गया था, और इसी युद्ध में ना फ्रांस दुश्मनी निकालने के लिए अमेरिका को सपोर्ट किया था, तब जाके अमेरिका युद्ध जीता था। इसलिए हमारी बात को सुनना। ये क्लियर हो गया?
इसका एक पोस्टमार्टम कर दिए ना प्रश्न के। चलिए आगे बढ़ जाए अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किसने सेनापति के रूप में नेतृत्व किया था? देखो ये बात समझो, उस व्यक्ति का आंसर देख करके तो तू बोलिए दे सकती हो, तो हम जानबे करते हैं कि बगले में आंसर है तो ऐसे बोल देंगे हमसे देख के नहीं देखे थे कि आंसर हो सकता है, वो तो तुम्हारी जब सुनेंगे तब तोरा पता चले। लेकिन यहाँ बात सुनो कि जब अमेरिका लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया था 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, उसमें फिलाडेल्फिया के सम्मेलन 1774 में पहला सम्मेलन हुआ, 1776 में दूसरा सम्मेलन हुआ। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अपने आप को आजाद घोषित कर दिया और उसी युद्ध और इंग्लैंड वाला से मांग रखा था फिलाडेल्फिया के पहला सम्मेलन में, लेकिन वो मांग उसका पूरा नहीं हुआ था। और इसीलिए अमेरिका ने जब दूसरा फिलाडेल्फिया की सम्मेलन 1700, कहीं फास्ट नहीं ना बोल रहे और धीरे बोले, मोबाइल उसका कैपेसिटी ये कैमरा कर लेगा। तुम सब सोचो हम जो बोल रहे हैं वो जल्दी जल्दी बोल के नहीं ना निकल जा रहे हैं, या धीरे बोले। तो 1776 ईस्वी में जो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ, उसी में अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड से युद्ध लड़ने के लिए एगो सेनापति की नियुक्ति कर दिया, उसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। अर्थात प्रश्न यहाँ से एक और घुमा के पूछ देगा जो तुमको अभी तक हम नहीं बताए, आज बता रहे हैं 2 क्लास के बाद, कि अमेरिका के सबसे पहला राष्ट्रपति कौन बना, तो जॉर्ज वाशिंगटन ही बनेगा, क्योंकि सेनापति भी बना जॉर्ज वाशिंगटन और पहला राष्ट्रपति भी बनेगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगर अमेरिका की राजधानी पूछ दे तो तुम जॉर्ज वाशिंगटन के पीछे डीसी लगा देना, वाशिंगटन डीसी, जॉर्ज को हटा देना। और अमेरिका के पहला राष्ट्रपति पूछ दे आपसे तो जॉर्ज वाशिंगटन बोल देना। और अमेरिका के इंग्लैंड से लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले सेनापति अगर नियुक्त कोई हुआ था तो वो जॉर्ज वाशिंगटन था। और बाकी इसमें कोई नाम है जो हम नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर में, एकदम निश्चित है कि इस चैप्टर में नाम नहीं पढ़े ये सब चीजों से। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। दूसरे नंबर के बाद पहुंचते हैं तीसरा नंबर। 1783 ईस्वी में किस संधि के द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता को अंग्रेजी सरकार ने मान्यता दे दिया था? वर्साई पेरिस की संधि, क्योंकि ये समर्पण 1783 ईस्वी में किया, ये समर्पण 1700। और उसी में हमें एक बात बताएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कब कर दिया, क्या बताएगा? देख 1781 में, क्योंकि इंग्लैंड के सेनापति का नियुक्त कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इंग्लैंड के सेनापति का नियुक्ति कर देख रेख युद्ध का कौन कर रहा था? लॉर्ड कर्न। 1781 ईस्वी में अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1781 के बाद युद्ध बंद हो गया, और बंद हो गया इसीलिए 1783 ईस्वी में पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाई गई। और वही सम्मेलन के बाद अमेरिका एक राज्य, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में 13 उपनिवेश के साथ में उदय हुआ। इसी सम्मेलन में मिसिसिपी नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1781 में आत्मसमर्पण, 83 में हुआ पेरिस में सम्मेलन, जिसमें पेरिस के संधि के नाम से जानते हैं। बाकी सब कोई संधि तुम्हारी क्लास में नहीं हुआ, मतलब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में नहीं पढ़ना। आ जाइए अमेरिका स्वतंत्रता, क्या पूछा जा रहा है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक कारण में से कौन से मुख्य कारण थे? धार्मिक अत्याचार, उपनिवेशिक की प्रशासनिक व स्वायत्ता की कमी, या औद्योगिक का प्रवाह, या भौगोलिक की दूरी। तो यहाँ पूछा कौन कारण? राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण उपनिवेशों की प्रशासनिक स्वायत्ता की कमी था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या पूछा जा रहा है कि अमेरिका का गुलाम, तो अमेरिका गुलाम तो था ही इंग्लैंड का, लेकिन इंग्लैंड के पास भी कोई कमी था ना कि उसके पास सेना नहीं था, जिसके वजह से वो अमेरिका में अच्छे से शासन नहीं कर पाया। और उसके राजनीतिक कारण जा रहा कि उपनिवेशों की प्रशासनिक स्वायत्ता की क्या थी? कमी थी। इसके वजह से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ये बात हम बताए थे ना कि काफी ज्यादा दूरी भी था। दूसरी चीज, अमेरिका का सेना भी कम था, जो कि अमेरिका का नहीं, इंग्लैंड का सेना भी कम था जो अमेरिका को दबा सके। तो यहाँ पे उपनिवेशों में स्वतंत्रता संग्राम की प्रशासनिक स्वायत्ता में शामिल क्या है? सेनाओं की कमी। चलिए 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर। चलिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के
परिणाम स्वरूप विश्व का पहला कौन सा राष्ट्र बना था? फ्रांस बना। अमेरिका में फ्रांस की आजादी हुआ नहीं, स्पेन के आजादी हुआ था, पुर्तगाल की आजादी हुआ था, कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में संयुक्त राज्य अमेरिका का हुआ था। और अभी हम बताए हैं कि पेरिस में शांति सम्मेलन कब हुआ? 1700 कई में। अभी क्वेश्चन पहले था 1783 में। इंग्लैंड आत्मसमर्पण कब किया था? 1781 में। ठीक है ना, दिमाग में बैठे जाओ। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई? 1773 में। निप्पे पोते के नए है तो फिलाडेल्फिया का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1774 में। तो ढूंढ लेंगे हम ये सब में, तू सबके पूछ के 40 गो के अलावा में। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? 1776 में। ले अमेरिका आजादी अपना कब मनाता है? 4 जुलाई 1776 से ही स्वतंत्रता दिवस अपनी मनाती है। वो लपेट लेंगे तू सबके, तो ऐसी हम चटनी नहीं है। ठीक है, तो आ गया ना, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया ना। आगे बढ़े, 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ने किसकी सहायता की थी? ब्रिटिश की। हम तो कहते हैं इंग्लैंड की सहायता किया था। नहीं ना, अमेरिका के सहायता किया था। किसका किया था? अमेरिका के। उसमें से ही कौची कौची दे के सहायता किया था? युद्ध सामग्री, धन राशि, खाद्य सामग्री। एगो है जो सैनिक भेज दिया था, के फ्रांस से, जो सैनिक सहायता भी किया था। अब बाकी सब धन, रुपया, सामग्री, युद्ध सामग्री से मदद किया था। याद है ना बात? चलो बहुत अच्छा। ऑप्शन देख के नहीं ना? अच्छा। 7 नंबर प्रश्न देखो। जॉर्ज तृतीय कहाँ के शासक था? इंग्लैंड के राजा था जॉर्ज तृतीय, जो कि एक अयोग्य शासक था। तो जॉर्ज तृतीय के निरंकुश शासन में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित किया? तब उपनिवेशों को अधिक स्वायत्तता दी, विद्रोह की भावना को बढ़ावा दिया, व्यापारी प्रतिबंध को हटा लिया। ये तो नहीं हटाया था, और व्यापारी प्रतिबंध हटाया था क्या? लगा दिया था। लगा दिया था। नई संधि किया था। कोई संधि अमेरिका से हुआ था? नहीं। उसकी बात सुनने के लिए तैयार था? नहीं था। पहला दूसरा देखो, उपनिवेशों के अधिक स्वायत्त, आजादी दिया था ना। एक से एक तो टैक्स न लगा रहा था। कौन कौन टैक्स? स्टाम्प एक्ट, नेविगेशन एक्ट, बोस्टन चाय पार्टी की घटना, ये सब इसी प्रकार बहुत सारे उस पर टैक्स न लगाया था। तो उसको आजादी भी नहीं मिला था। तो हुआ था कौन सी? विद्रोह की भावना को बढ़ावा दिया, क्योंकि उससे जो मांग रहा था वो पूरी नहीं हो रहा था। दूसरी चीज, उसको उतना शक्ति नहीं था कि वहां हम शासन कर सके, इसीलिए। और ये याद है ना, जॉर्ज तृतीय निरंकुश कहाँ के शासक? इंग्लैंड के शासक। इंग्लैंड के शासक। आंसर बी क्लियर। चलिए 8 चले। 8 नंबर, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। क्या प्रश्न पूछ रहा? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा परिणाम इंग्लैंड पर पड़ा? क्या पड़ा? उसकी सैन्य शक्ति बढ़ गया, औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन करना पड़ा, फ्रांस के साथ गठबंधन, अमेरिका से फिर से नियंत्रण, नहीं, अमेरिका पर फिर से नियंत्रण किया था क्योंकि अमेरिका तो आजाद हो गया। अच्छा, फ्रांस के साथ कोई दोस्ती उसका हुआ? कोई दोस्ती नहीं। फ्रांस से तो दुश्मनी था कहिए से। कौन युद्ध से? सप्तवर्षीय युद्ध। कब से? 1756 से 63। सप्तवर्षीय युद्ध में दोनों दुश्मन बनल था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद पेरिस में सम्मेलन कब हुआ? 1783। तू सबको हमरा नहीं लग रहा पचेगा, लेकिन पचावे के प्रयास करो। 1783 में जो हुआ था, उस सम्मेलन में पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। उसमें फ्रांस से कोई गठबंधन हुआ था? नहीं। और उस सम्मेलन के बाद तो फ्रांस का गठबंधन के रस हो गया, अमेरिका से ना हो गया था। कुछ उपनिवेश वहां स्थापना किया था ना फ्रांस, तो यहाँ कोई गठबंधन नहीं, तो कसमें हो गया। औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन, हाँ, ये करे पड़ा था, क्योंकि उसको डर हो गया था इंग्लैंड को कि एगो देश तो आजाद हो गया छटपटा के, हाथ पैर मार के, कहीं ओकरा देखा ऐसी कोई दूसरा देश भी आजाद ना हो जाए। इसीलिए वो अपने नीति में परिवर्तन किया था, सैन्य शक्ति को बढ़ाया था। नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं है। तो वो अपना उपनिवेशिक नीति में क्या किया? कौन युद्ध के बाद? अब एक लपड़ मारेंगे तो बेहोश हो जाए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के जो लड़ाई में अमेरिका जीत गया, इंग्लैंड हार गया, उसके बाद वो सोचा कि हमरा आओ भी देश पर तो गुलाम है, अगर वो हम नीति नहीं बदलेंगे तो वो जो हमको युद्ध से हारना पड़ेगा। इसलिए वो अपने नीति बदल रहा। पच रहा ना प्रश्न?
ऐसा नहीं लग रहा है 8 को जो प्रश्न अभी हम बताए हैं वो पूरी 2 घंटा का जो क्लास रिकॉर्ड किए हैं ओकरे से है प्रश्न, क्योंकि अब अलग से तो हमारा एको प्रश्न नजर आया है, क्योंकि जितना हम बता चुके हैं आपको, इतना हम बता चुके हैं। 9 नंबर प्रश्न आगे देखिए, स्टाम्प एक्ट आ गया ना, स्टाम्प एक्ट आ गया कि नहीं, ठिप्पा लगाओ, टैक्स लो। कै रुपया टैक्स लेता था, क्या बताएगा हमको, कै रुपया टैक्स लागू किया था? नहीं कोई जरूरी था नहीं, उसमें 20 करके कुछ था, क्या 20 रुपया की $20? अच्छा क्या कुछ करके था 20? सोच जल्दी से। स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध में कौन सा नारा दिया गया था? स्वतंत्रता या मृत्यु, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर याद होगा तो प्रतिनिधित्व नहीं तो, क्योंकि अगर तुम हमारी रक्षा और प्रतिनिधि नहीं कर सकता तो हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। अभी नारा एकदम याद रखो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और ये स्टंप एक्ट जब इंग्लैंड सरकार अमेरिका उपनिवेशवासी पर लगाया था कि तुमको हम मोहर, तुमको कोई भी सरकारी काम में एगो मोहर अब रहेगा, उसमें तुमको 20 रुपया या 20 करके क्या था, अभी तक नहीं क्लियर हुआ कौन सी था उसमें? स्टाम्प एक्ट में क्या था? 20 क्या दिया गया था? लो 20 शिलिंग देने की बात कही गई थी, 20 शिलिंग देने की बात कही गई थी। और इसी में शिलिंग, अरे उस समय वहां चलता होगा उस 1783 जैसे अमेरिका का आज डॉलर है, भारत में जैसे रुपया है, बांग्लादेश में टका है, रूस में यूरो है, उसी प्रकार उस समय शिलिंग कोई धनराशि होता होगा, धनराशि की माप के लिए। इसीलिए तय किया था कि स्टाम्प एक्ट में कोई भी सरकारी काम होगा उस पर मुहर हम लगाएंगे और 20 शिलिंग बदले में देना होगा। और इसी में नारा दे दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, हम तुमको कर नहीं देंगे। युद्ध और शांति कुछ नारा नहीं, समानता और भाईचारा उसे मांग नहीं रखा था, ये तो निश्चित है। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो मांग के रख किया, ये किया अमेरिका, केकरा से? इंग्लैंड से। आ जाओ अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न पे आओ, बोलो क्या कह रहा? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सा दस्तावेज तैयार किया गया था जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा की गई? कॉमन सेंस पैम्फलेट, द राइट ऑफ मैन, स्वतंत्रता की घोषणा, क्योंकि अमेरिका वाला खुद तैयार किया था ना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि अमेरिका अपनी, एक बात देखो, अमेरिका का यही एक खासियत बात जो तुम अभी तक जितना सुने हो वो समझो। अमेरिका अपनी 4 जुलाई 1776 के फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में ही अपने आप को आजाद कर लिया। लेकिन इस आजादी के बाद भी वो लड़ाई लड़ता रहा, क्योंकि तब तो जाके 1781 ईस्वी में आत्मसमर्पण किया लॉर्ड कॉर्नवालिस, और 1783 ईस्वी में पेरिस में सम्मेलन हुआ। सोच लो, ये आजादी अपने आप पहले मना लिया, उसके बाद लड़ाई लड़ा। किसके नेतृत्व में? सेनापति के था अर्जुन, अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को याद कर रहा है, तू ही ना बोला अर्जुन अभी, बांसीघटन सेनापति के। तो इसके समझ रहे हो कि आजादी पहले खुद कर लिया और बाद में लड़ाई लड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? स्वतंत्रता की घोषणा। कौन सा दस्तावेज तैयार कर लिया जिसे खुद को तो स्वतंत्रता की घोषणा कर लिया? 4 जुलाई 1700 कौन किया? अमेरिका किया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या प्रश्न पूछ रहा? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया। हमें लग रहा 5 बार अभी तक हम बोल चुके हैं इसे, और वो दिया कि चेंज दिया, वही ने दिया नहीं, 5 बार अभी बोल चुके हैं हम, और 6ठा बार पूछिए दिया तुम्हारा। बोलो इसमें क्या हुआ था? 1776 में क्या हुआ? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम मनाया। कै जुलाई? 4 जुलाई। कौन सम्मेलन में? फिलाडेल्फिया की दूसरा सम्मेलन। एरा में कौन सी हुआ था? लो एरो में हुआ था की पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया था, पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया। 1775 में भी हुआ था कुछ, कौची हुआ था तो बताओ तुम। 75 में नहीं हुआ था, 74 में हुआ था ना, अब 75 में नहीं हुआ था। प्रथम युद्ध लड़ा था 19 अप्रैल 1775। हमारी बात सुनो, हुआ की था जो सुनो, तुम नहीं किसे कुछ हुआ होवे किया। 1773 में क्या हुआ था? बोस्टन की चाय पार्टी, दिमाग में पूरी सेटअप करें।
1773 में कौन पार्टी? बोस्टन की। 1774 में फिलाडेल्फिया के पहला, और 1774 में ही अमेरिका वाला मांग किया किससे? इंग्लैंड वाला। कौची कौची कि तुम टैक्स हटा दो, अब कोई चीज पर भी तुम टैक्स लगाना था हमसे, लेकिन उसके मांग को क्या कर दिया। और 19 अप्रैल 1775 को अमेरिका का पहला लड़ाई इंग्लैंड के साथ में हुआ था एक जगह पर, लेक्सिंगटन में पहला स्वतंत्रता की लड़ाई इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में लड़ा गया 1775 में अमेरिका के लेक्सिंगटन में। तो तुमको लग रहा है कि जब तुम ऐसे लिख लेगा ना क्वेश्चन में ही, तो याद रहे कि वो जो यो लिख लेना 4 जुलाई 1776 के यो लोहल, 1781 के यो लोहल, 83 के यो हुआ था, 75 के यो हुआ था, अपने से था ना। कह रहे थे कि वीडियो बाद देख के लिख लेना, तो बतिया याद भी रहेगा कि रुक 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 रोक के लिख ले, या की बोल रहे आने तो खोजते रहना। बच गया चारों डेट नहीं, सुन पच जाएगा। कल संडे बैठ के आराम से लिख लेना। आप पहले तो हम लिख ले चेक कर देंगे, तुम्हारा सबके लिखल चेक करेंगे। और इसमें क्या करना है तुम सबको कि 1776 में ये जो लिख लेना, 4 जुलाई 1776 अमेरिका आजाद। 1781 में कौची हुआ था? बोल 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 बोल, तू ही बोल बोल, बड़ा छटपटा रहा। वो आपको समर्पण किया था। 83 में कौची हुआ था? 75 में कौची हुआ? लेक्सिंगटन में पहला लड़ाई हुआ था इंग्लैंड और। हाँ, अरे तू लौंगे डेटवा याद रख ले, स्मॉल के पीछे मत बाबला, नहीं तो एगो आप भजन मत ढो। चल आगे बढ़ो। कितना इंटरेस्ट आ रहा, सोचो कैसा नहीं लग रहा? पूरे जो कहानी हम पढ़े पूरा का रिपीट हो रहा, एकदम हूबहू। अच्छा लग रहा। हाँ, अच्छा तो लगबे न, या पढ़ा दिए तो अच्छा तो लगबे करेगा। ये बिना पढ़ाई पूछते तो आओ कुछ नहीं घुसता दिमाग में। अभी अगला प्रश्न आइए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के भौगोलिक कारण में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था? ये तो दूरी बहुत दूर था। भौगोलिक कारण, पृथ्वी के बारे में सोचो, कौन महासागर पार करके था जी? वाह, तो हमरो मास्टर बन जाएगा। तो अटलांटिक महासागर। तो ये दोनों के दूरे बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से लड़ाई में इंग्लैंड को हारना पड़ा, क्योंकि सेना बार बार वहां भेजता कैसे। ठीक है ना, इसी कारण ये बन रहा था। अच्छा, जलवायु का असर, जलवायु के कोई कारण था? मौसम के कोई नहीं था। प्राकृतिक संसाधन के कमी, ऐसा कोई झगड़ा नहीं। तूफान, कोई प्रभाव नहीं, सिर्फ दूरी के कारण था, क्योंकि ये दोनों के बीच में दूरी ज्यादा था, इसी वजह से युद्ध हारा था। 13 में आई, कौन बौद्धिक विचार? क्या पूछ रहा, कौन सा बौद्धिक? क्या पूछा जा रहा, कौन सा बौद्धिक विचार अमेरिका उपनिवेशवासी को प्रभावित करता था, जिसने स्वतंत्रता और समानता का विचार दिया? अरस्तु, जॉन लॉक। इसमें एक हमें व्यक्ति का नाम बताए हैं, और शायद अगर छूटा होगा तो तुम दिमाग में बैठा लो कि बौद्धिक जागरण और धार्मिक क्षेत्र में अगर बढ़ावा देने वाला कोई अगर व्यक्ति था तो कौन था? और ऐसे इसको याद कैसे तुम सब कर लेना, जो हम बता देते हैं। इसमें कौन सी गया, कहाँ गया? बौद्धिक विचार। तो अगर बुद्धि के बढ़ाना है तो ताला लॉक कर लो दिमाग, अभी जो हम बता रहे हैं इसके लॉक कर लो। बुद्धि तो बौद्धिक तो लॉक, तो कौन लॉक? जॉन लॉक। बुद्धि तो बौद्धिक तो लॉक, बौद्धिक तो जैसी तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि बौद्धिक विचार तो लॉक कर लो। तो जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। चलिए 14 नंबर में आओ। 14 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद कौन सा नया शासन प्रणाली अपनाया गया? मतलब आजादी के बाद अमेरिका जब आजाद हो गया तो कौन अपनाया? राजतंत्र। राजा हो जाके वैल्यू देता था? नहीं, जनतंत्र। हाँ जी, लोकतंत्र और जनतंत्र की स्थापना किया था। लोकतंत्र बोले थे ना, तो लोकतंत्र में ही जनतंत्र रहा था। समांतवादी नहीं, तानाशाह ये सब नहीं, क्योंकि पहला लोकतांत्रिक देश अगर कोई बना तो आजादी के बाद कौन बना? अमेरिका बना। कौन बना? अमेरिका बना। ठीक है, चलिए भी क्लियर। आ जाइए 15 नंबर आ जाइए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पर फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा?
फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा मिल गया। ये हम कल लास्ट में बोले थे। कब? कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद कौन कौन देश पर कौन सी प्रभाव पड़ा? तो भारत पर भी पड़ा। भारत पर की पड़ा था, क्या बताएगा? उसको हम अभी समोसा खिला सकते हैं। ये बात जो अगर हमरा बता दिया था, तब भारत पर प्रभाव यह पड़ा था कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध लड़ना पड़ा था भारत में, जिसमें फ्रांसीसी लोगों का क्या हुआ था? हार हुआ था। हराया क्या था? इंग्लैंड वाला। बदला लिया था अमेरिका वाला, बदला यहाँ लिया था भारत में। तो ये प्रभाव यहाँ पड़ा था कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी ना, बताए थे कि नहीं? तो उसी प्रकार कि जब अमेरिका आजादी हो गया तो 1789 के कौन क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। नमो बता दे व्यक्ति के कि उस समय वहां के राजा के था, तो लुई 16वां था 1789 ईस्वी में। और बता दे कुछ, तो लुई 16वां फ्रांस के राजा था। और अमेरिका के यह लड़ाई जो 1776 में उधर आजादी मिल गई, तो उसे वहां के जनता लोग को भी लग रहा था कि हम भी अमेरिका की तरह जनतंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र की स्थापना करें। और इसीलिए लुई 16वां से लड़ाई लड़ा, वहां विद्रोह कर देता है। और कुछ बताएं तो लुई 16वां 1789 ईस्वी में इंग्लैंड छोड़ के, फ्रांस छोड़ के भाग जाता है दूसरा देश। बाद में वापस आता है। 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दिया जाता है फ्रांस के देशद्रोह के कारण, कि तुम फ्रांस के देशद्रोही हो। और उसके साथ में उसकी पत्नी को भी फांसी दिया जाता है 2-3 साल के बाद। पत्नियों के नाम बता दे, देशद्रोह के कारण कि आप देश में अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं। लुई 16वां को और उसकी पत्नी को, उसको पत्नी के नाम भी बता दें। नहीं, सब वे कुछ अभी ये पढ़ लेगा अमेरिकी आजादी में। अरे फ्रांस की क्रांति लगी, कुछ छोड़ दो, ठीक है। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा मिल गई थी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद, ठीक है ना। तो अब तो यो सुना दिए, तब तो यो पूछ लेंगे, क्योंकि जखने प्रश्न लिखना जखने जा लिख लेना ओ कि फ्रांस के क्रांति के समय में वहां के राजा के था, उसको फांसी कब देवल गया। तुम सब हमरा खोद के तुम सब बेकार कर रहे हो पूछ के, क्योंकि हम लिख लेना तो हम तुमसे नहीं तो पूछ लेंगे, फिर नहीं कहना कि सर नहीं पढ़ाए। ये कोई मतलब हुआ? ये नहीं बोलेंगे कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो 1789 उस समय वहां के राजा कौन था? लुई 16वां। अच्छा, ये कौन सी कह रहा? फ्रांस ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया। अरे कुछ उपनिवेश दिया गया था, क्योंकि मदद किया था तो कुछ उपनिवेश मिला था। फ्रांस में राजतंत्र और मजबूत हो गया? नहीं, गलत बात है। राजा लोग वाली बात खत्म हो गई। जनतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना के लिए बेताबला हो चुके थे। कौन देश के? फ्रांस के वासी। चलिए आगे बढ़े। 15 के बाद चलते हैं 16 नंबर। आइए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी घटना? बोस्टन चाय। बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता। चाय पर कर लगाना का विरोध किया गया था, इसीलिए ना उसको सभ्य पेटिया को उठा के बिक दिया गया था। कौन बंदरगाह में? कौन बंदरगाह? बोस्टन बंदरगाह। के फेंका था? अमेरिका के आदिवासी। उसका नाम कौन सी था? रेड इंडियन। नेविगेशन एक्ट का विरोध किया गया था बोस्टन चाय पार्टी में? नहीं। स्टाम्प एक्ट का समर्थन किया गया था। स्टाम्प एक्ट में कौची होता था? कै रुपया? कौची? 20 सीलिंग। 20 सीलिंग लगाया गया था। औपनिवेशिक व्यापार का विस्तार किया गया? नहीं। तो क्या किया गया था? बोस्टन चाय पार्टी में विरोध किया गया था। कौची लगी? चाय पर कौची लगा दिया था? जो टैक्स लगा दिया गया था उसका विरोध किया गया था। बढ़ जाए आगे। चालू इधर है ना तुम सबका? आगे आ जाइए। क्या पूछा जा रहा? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सा संगठन स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया था? स्वाधीनता का पुत्र, ब्रिटिश संसद, फ्रांसीसी सेना या स्पेनिश सेना? तो नहीं, तो ये सब तो कोई नहीं किया था, क्योंकि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में तो अमेरिका में ही लेने करेगा। तो वह स्वाधीनता के पुत्र, ये कुछ अलग प्रश्न आ गया। नहीं, ये इसके बारे में नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, पचा लो, इसको भी पचा लो। क्योंकि संगठन, कौन से संगठन ने स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ा था? तो स्वाधीनता के पुत्र, स्वाधीनता के
और 18 में चलो। सप्तवर्षीय युद्ध में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो तुमको ऐसे ही पता होना चाहिए कि फ्रांस उसको मदद किया था। देखो क्या हुआ था, फ्रांस की शक्ति बढ़ गई थी, ये हुआ था, औपनिवेशों के पास अस्त्र शस्त्र उपलब्ध हो गए थे, ये जरूर हुआ था। पूछ का है क्योंकि यह युद्धवा के कारण फ्रांस, इंग्लैंड और ये सब सभ्य हॉलैंड मदद किया था अमेरिका को, तो अस्त्र शस्त्र धन उन सब दे दिया। अगर ये झगड़ा नहीं होता ना इंग्लैंड और फ्रांस में, तो फ्रांस मदद करे जाता अमेरिका को, नहीं जाता। तो यही कारण था कि अस्त्र शस्त्र उपलब्ध हो गए। इंग्लैंड के नियंत्रण और मजबूत हो गया ना, कमजोर में हो गया। व्यापारिक प्रतिबंध हटा लिया ना, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। तो हुआ यह था कि अमेरिका को और अस्त्र शस्त्र मिल गया, किससे? फ्रांस, हॉलैंड और स्पेन से। आ जाइए अगले प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद इंग्लैंड में कौन सा परिवर्तन हुआ? राजतंत्र का विस्तार हुआ न, कैबिनेट प्रणाली जरूर एगो आया था, यही ना, इसलिए अपने नीति को बदला था, औपनिवेशिक नीति। तो वहां पे क्या आया, कौन प्रणाली? इंग्लैंड में, अमेरिका में ना, इंग्लैंड में आया है। कहाँ आया? इंग्लैंड में आया कैबिनेट प्रणाली। 19 के बाद 20 नंबर चलिए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा महत्व क्या था? क्योंकि लिखित संविधान भी बना लिया था। कौन? ये भी बात सही है। जनतंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र भी बन चुका था अमेरिका। औद्योगिक क्रांति भी बढ़ रहा था। औद्योगिक क्रांति कैसे बढ़ रहा था, बात याद है? क्योंकि कच्चा माल अब इंग्लैंड उससे खरीदने लग गया था। किससे? अमेरिका से। तो उसका व्यापार तो बढ़वे न करेगा। तो औद्योगिक भी प्रारंभ हो गया, जनतंत्र भी हो गया, लिखित संविधान भी हो गया। इसलिए सब कारण है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये तीनों चीज हुआ है अमेरिका को मजबूती प्रदान करने के लिए। 20 के बाद 21 चलिए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा देने वाले बौद्धिक जागरण। लग रहा प्रश्न रिपीट कर दिया। बौद्धिक जागरण के कौन विचारक थे? लॉक नहीं करेगा, लॉक नहीं दिले है, न दिले है। तो रूसो और वेल्टेयर भी दोनों था, और एगो जॉन लॉक, जॉन, क्योंकि बौद्धिक जागरण की प्रेरणा देने वाला एक कौन था? जॉन लॉक भी था, और साथ में वाल्टेयर और रूसो भी था। वाल्टेयर और रूसो भी था। 21 के बाद 22 में चलिए। कौन सा कानून उपनिवेशवासियों पर भारी कर लगाकर उनके विरुद्ध को जन्म दिया था? तो कर के लगाया था? कौन है? स्टाम्प एक्ट। कौन चीज? 20 सीलिंग, 20 सीलिंग का टैक्स लगा दिया था, और लोग के गुस्सा बढ़ गया था। और अगले प्रश्न पे चलिए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? नहीं रे, था वह डेटवा जो एगो तू भूल रहा था, 1775। कौन शहर में? देख कौन शहर में? लेक्सिंगटन लिखे थे नया भिरे। देखा, पूछ दिया ना प्रश्न, है ना? कहते हैं कब हुआ था? हाँ, 9 जुलाई 1700। कहाँ पर? लेक्सिंगटन। देखा, पूछ दिया ना तुमसे घुमा के। चले आगे बढ़ जाए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम कौन सा नया राज्य घोषित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ही ना बना जी। और वो कौन नदी? मिसिसिपी नदी के दूसरे तरफ कौन था? कनाडा था, और एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ जाए आगे, चलिए 25 में आइए। इंग्लैंड की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण देखो, फ्रांस और स्पेन का समर्थन ना मिलना। इसी कोई बात नहीं, इंग्लैंड को किसी का समर्थन नहीं चाहिए था। उसको तो नुकसान ही बात के हुआ कि दुश्मनवा को जाके सपोर्ट न कर दिया। इस इंग्लैंड कह रहा था कि हमको फ्रांस मदद करो, हमको स्पेन मदद करो, नहीं, वो अकेले लड़ाई लड़ लेता। लेकिन यहाँ तो उन्हें सपोर्ट के लिए था। अमेरिका उपनिवेश की एकता, हाँ ये बात सही है, एकता हो सकता है। अच्छा, अरे नहीं, ये भी सही था, क्योंकि इंग्लैंड अकेले लड़ाई लड़ा था। ये बात हम बताए थे कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड अकेले लड़ाई लड़ा था, उसको कोई देश के मदद बदले में उसके विपक्ष में मदद मिला था। इसलिए ये बात भी सही है, क्योंकि अगर उसको और मदद मिलता ना यूरोप से, तो हो सकता था लड़ाई और दंगल लंबा चलता। उपनिवेश लोग सब एक हो चुका था, क्योंकि अमेरिका में क्या उपनिवेश था? 13 था, 13 एक था। ब्रिटिश नौसेना का कमजोर होना, हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि एक तो दूर था, सेना कमजोर था। अमेरिका को और मदद भी मिला था बहुत सारा देश में, इसलिए उपयुक्त में सही बात डी नंबर होगा, सभी सही होगा। 25 में आइए, 26 में आइए। कौन सा दस्तावेज थॉमस पेन ने लिखा?
जिसमें स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। द राइट ऑफ मैन, कॉमन सेंस, तो इसको याद कर लेना तुम। कॉमन सेंस किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस पेन ने लिखा। कौन लिखा? कॉमन सेंस कौन लिखा? कॉमन सेंस थॉमस पेन, जो कि क्या लिखा, जिसमें किसकी स्वतंत्रता? अमेरिका की स्वतंत्रता, अमेरिका की स्वतंत्रता का। चलिए 27 में चलिए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद इंग्लैंड में किसकी समाप्ति हो गई? जॉर्ज तृतीय समाप्त हो गया था, क्योंकि वहां उस समय राजा यही था। जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चलिए 27 के बाद चलिए 28 नंबर। फ्रांस की सहायता से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने महत्वपूर्ण? लाफाइते, क्योंकि उस समय फ्रांस के सहायता से ये था उस समय वहां का लॉर्ड नॉर्थ नहीं था, बांसीगटन कहाँ के था? अमेरिका के था। इसकी कोई बात नहीं, तो कौन आंसर हो गया? लाफाइते। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाफाइते। अगला, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक कारण कौन सा है? मध्यम वर्ग का उदय होना, क्योंकि वहां पे अमेरिका में मध्यम वर्ग का क्या हुआ था? उदय हुआ था। भौगोलिक दूरी नहीं, भौगोलिक दूरी में तो ये तो भौगोलिक कारण न हो गया, सामाजिक कारण थोड़ी होगा, औद्योगिक कारण नहीं ना होगा। नेविगेशन एक्ट तो ये तो टैक्स वाली बात होगी। सामाजिक कारण सोचो, तो अमेरिका के समाज में मध्यम वर्ग का क्या हुआ? तेजी से उदय हुआ था, तो मध्यम वर्ग का उदय होना। चलिए 30 नंबर प्रश्न आइए। पेरिस के संधि के अनुसार अमेरिका और कनाडा की सीमा हम बोले हैं 3 बार रिपीट किए। कौन नदी? कौन नदी? मिसिसिपी। कौन नदी? मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी बांटा न था, मिसिसिपी नदी बांटा था। पेरिस के संधि सम्मेलन में, पेरिस में कब हुआ था? 1700 लो भूल गया, 83 रे थो था, पेरिस में हुआ था सम्मेलन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा राज्य पहला था जहां स्वतंत्रता की घोषणा हुई? नहीं तुमको बताए हैं, लेकिन वर्जीनिया, क्योंकि 13 उपनिवेश में सबसे पहले किस उपनिवेश में स्वतंत्रता अगर हुई थी तो वर्जीनिया थी। इसको तुम याद रख लो, वर्जीनिया में। चलिए, अमेरिका उपनिवेशिक ने धार्मिक कारण से किस समूह ने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह की भावना, तो वहां पर वो कौन था? यूरेटियन प्रोटेस्टेंट, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह था ना धार्मिक, तो इसमें कौन था खिलाफ विद्रोह उठाया था? कौन? प्यूरिटन। कौन? प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट। प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट। आज ये कौन सा आर्थिक कारण अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण बना? आर्थिक सोचो तो व्यापार पर प्रतिबंध लगा देना, और सामाजिक कारण तो मध्यम वर्ग का उदय होना। सामाजिक कारण तो मध्यम वर्ग का उदय होना, आर्थिक कारण तो बहुत सारे चीज पर कौची लगा देना, टैक्स। तो टैक्स वाला बात बोलना कि बहुत सारे चीजों पर प्रतिबंध और कर लगा दिया था, जिसके कारण संग्राम हुआ। चलिए 1774 में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि हमारा प्रतिबंध तुम हटा दो, और साथ में कोई भी टैक्स लगाना था हमसे पूछ के लगाना। लेकिन अमेरिका ये बात माना था? नहीं, अमेरिका नहीं, इंग्लैंड ये बात माना था? नहीं माना था। तो यही था व्यापारिक प्रतिबंध को हटाना। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कदम उठाया जिससे 4 असहनीय कानून कहा गया? कौन कानून? तो बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया। बोस्टन बंदरगाह को, क्योंकि बोस्टन बंदरगाह पर ही ना घटना घटा था, क्या वाला? चाय की पेटी को उठा के फेंक दिया गया था। चलिए 36 नंबर आ जाइए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने सबसे अधिक सैनिक और आर्थिक मदद दिया? ये तो रट्टल लटावल है, सेना देवे वाला तो एक गो था, फ्रांस था। कौन सा दस्तावेज 1787 में बनाया गया और 1789 में लागू किया गया? ये तुमको नहीं बताया, ये तुमको नहीं हम बताए थे, ये नया प्रश्न मिल रहा है अभी कि अमेरिका स्वतंत्र सबसे पहले लिखित संविधान किस देश के? अमेरिका के बना, और वो लिखा कब गया? 1787 में। लागू कब किया गया? और अमेरिका का संविधान। एक बात बताओ, 1789 में ही वो क्रांति हुआ था फ्रांस में, फ्रांसीसी क्रांति 1789, दिमाग में बैठा लेना 1789। आ जाओ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बुरा ही प्रभाव पड़ा, क्योंकि क्षति पहुंचा और बहुत सारे रुपया, क्योंकि सेना में खर्च हुआ ना जी। अब अमेरिका से पैसा कमाएगा इंग्लैंड? नहीं कमाएगा, तो उसका आर्थिक क्षति हुआ और खर्च बढ़ गया।
अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेकर कौन सी क्रांति हुई जो विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण है? कौन क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। कहाँ? कौन देश में? फ्रांस में। कब हुआ? 1789। उस समय फ्रांस के राजा कौन था? लुई 16वां। लो, यो भूल जाता, लुई 16वां। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद समाज में किस समूह पर प्रभाव पड़ा? तो पूंजी, क्योंकि लोग अब कौची करने लगी? भागेगा। व्यापार, औद्योगिक क्रांति हुआ ना, उसके बाद उद्योग लगेगा ना, तो उद्योग के लगाएगा? जरा ही कौची होगा? पैसा रहेगा। तब पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ अमेरिका में। तो ये था कई प्रश्न। तो एक बात बताओ कि चैप्टर के 40 पर जितना चीज हम पढ़ाए नहीं लग रहा, सबका निचोड़ निकाल दिए ये 40 प्रश्न से। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम एक बार फिर से पढ़ लेंगे, रिपीट हो गया ना। तो 40 प्रश्न को लिख ले, और जितना यथासंभव हो सके जो हम बोले हैं उसको भी तुम लिख लेना। अब बाद में कहानी कर लेना गुटुरगु, समय मिलेगा अभी। अब इस क्लास को इतना ही रोकते हैं, लेकिन अब हम सब इतिहास को बंद करके क्लास 9th में क्या पढ़ना शुरू कर देंगे? नहीं, ज्योग्राफी, एसएसटी के क्लास में। तो अब ज्योग्राफी चलना शुरू हो जाएगा। तो ज्योग्राफी में और कांड होगा, क्योंकि पूरी भौगोलिक खोज होगा पृथ्वी का। फर्स्ट चैप्टर